अगर इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लोगे तो मैं ये गारंटी लेता हूं आपका चार्ट को देखने का नजरिया पूरा बदल जाएगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे स्मार्ट मनी एंड ऑपरेटर्स हमारे स्टॉप लॉस को इंजीनियर करते हैं, मैप करते हैं और फिर उसी को फ्यूल बना के मार्केट को अपने फेवर में मूव करवा देते हैं। लास्ट वीडियो में विथ प्रूफ मैंने आपको यह दिखाया कि कैसे हमारे स्टॉप लॉस हिट करके बाद में फिर प्राइस हमारे फेवर में मूव देता है। अब इस वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हुए समझेंगे कि ये जो ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस एटसेट्रा होते हैं, क्या ये सब सिर्फ धोखा है हमें गुमराह करने को, और अगर नहीं तो कैसे हमें इनका बेस्ट यूज लेना है। ये सारी ऐसी बातें होने वाली हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा और इस टाइप का वीडियो भी आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलने वाला है। इसलिए ध्यान से पूरी बात सुनने की कोशिश करना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट डे से ही आपकी ट्रेडिंग 10 टाइम्स इंप्रूव हो जाएगी। चलिए सीधा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि ये एक एडवांस वीडियो होने वाला है, जहां पे लास्ट जो 2 वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर करी हैं उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे, उसी का एडवांस लेवल हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला वीडियो तो था इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के ऊपर, जहां पे हमने ये समझा था कि ऑपरेटर किस तरह से ट्रैप क्रिएट करते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि लिक्विडिटी को जनरेट करते हैं प्राइस में। अगर आपने वो वाला वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो आपको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी समझ में अच्छे से नहीं आ पाएगा। और इस वीडियो में मैं बार बार उस चीज का यूज लेने वाला हूं जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं EL करके आपसे शेयर करूंगा। उसके जस्ट पहले मैंने आपसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग वीडियो शेयर किया था कि कैसे हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, कब ब्रेकआउट हमारे फेल होते हैं, कैसे उनको चेक करना है। 6-7 पॉइंट्स की एक चेकलिस्ट आपको दी थी कि ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके ब्रेकआउट हमेशा सक्सेसफुल होंगे, और जब ब्रेकआउट फेल होंगे तो उनको कैसे ट्रेड करना है वो भी आपको बताया था। साथ में कुछ की पॉइंट्स आपसे शेयर किए थे। अब इस वीडियो में इन दोनों को मिलाते हुए कुछ एडवांस पॉइंट्स हम सीखने वाले हैं। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप एक बार उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, रिसेंटली आपको चैनल पे मिल जाएगी पड़ी हुई, अदरवाइज आपको पिन कमेंट में भी उनका लिंक मिल जाएगा दोनों का। अब सबसे पहला पॉइंट जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, 4 एडवांस टाइप के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स में आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी यानी EL को यूज में लेकर परफेक्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं। सबसे पहला एडवांस ब्रेकआउट जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रैली बेस रैली ब्रेकआउट। इसमें होता क्या है, यूजुअली आपने नॉर्मल लोगों को कैसे ट्रेड करते हुए सुना होगा कि एक अच्छा मूव हो, उसके बाद प्राइस होल्ड कर रहा है, वापस से ब्रेकआउट कर दे तो हम यहां पे इस ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे। जबकि ऐसा नहीं होता, यहां पे हम EL को यूज करने की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हमें क्या ध्यान रखना है कि एक प्राइस अच्छा मूव करे, उसके बाद प्राइस इस तरह से या तो नीचे आ रहा हो जहां पे एक अपने लो को टेक डाउन करके इमीडिएटली वो वापस से ऊपर आ जाए, फिर अगर ये ब्रेकआउट होगा तब तो हम इस ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पर फिलहाल आप यहां पे एग्जांपल समझ लो। दूसरा कैसे हो सकता है कि या तो एक अच्छा मूव करा, उसके बाद सेम लेवल के आसपास ही होल्ड कर रहा है, तो ऐसे में क्या है, ये जो यहां पे एक सपोर्ट टाइप बन चुका है, इसका ब्रेकडाउन करे इमीडिएटली, फिर इसके ऊपर आ जाए और फिर अगर ब्रेकआउट कर रहा होगा तो भी हम इस ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे। ये वाला जो ब्रेकआउट था सबसे पहले वाला, इसको नॉर्मल लोग ट्रेड करते हैं, इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमारे लिए कौन सा ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है, या तो उसने यहां पे ब्रेकडाउन करके इमीडिएटली उसके ऊपर आया हो तब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे करता हुआ नीचे ही निकल रहा हो। दूसरा कैसा है कि सेम लेवल के आसपास भी भले होल्ड कर रहा हो पर एक बार ब्रेकडाउन कर दे, सब लोगों का एक बार स्टॉप लॉस खा ले, उसके बाद अगर प्राइस ऊपर निकलेगा तो वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहेगा। जब हमने यहां पे ब्रेकडाउन किया तो इससे क्या हुआ, जो लोग पहले बाइंग में माइंडसेट लगा भी रहे थे, सबसे पहली बात तो जो यहां पे बाय करके बैठे थे उनका प्राइस ने प्रॉफिट बुक करवा दिया, ये दिखाते हुए कि हाँ ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, अब पता नहीं प्राइस शायद से नीचे गिर जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी क्या हुआ, जो लोग यहां पे बाय करके बैठे थे उन सबका एक बार ब्रेकडाउन दिखा के, पहले तो वो यहां पे भले रुक गए होंगे जब प्राइस कंसोलिडेट कर रहा होगा, पर सबका ब्रेकडाउन दिखा के सबको, उसके बाद प्राइस जब नीचे आना चालू किया, ब्रेकडाउन दिखाने के टाइम नीचे आना चालू किया, तो सबके मन में डर बढ़ेगा, तो आसपास के ये जो बायर्स बैठे हुए थे ऑलरेडी, इनका प्रॉफिट बुक करवा दिया। दूसरी बात क्या है, जो लोगों के हाथ से ये रैली मिस हो गई थी, मान के चलो सब यहां पे कोई भी जो बाय नहीं कर पाए, वो यहां पे कंसोलिडेशन देखते हुए या प्राइस थोड़ा सा होल्ड करता देखते हुए यहां पे बाइंग करने की कोशिश कर रहे होंगे, उन सबको भी ब्रेकडाउन दिखा के ऐसा दिखा दिया कि मैं तो ऊपर नहीं जा रहा। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अब सोचेंगे कि मार्केट ऑलरेडी बाइंग में तो अच्छा मूव दे दिया था, चलो हम सेलिंग का मूव कैप्चर करेंगे। जैसे ही उनको ब्रेकडाउन दिखेगा वो लोग यहां पे फिर सेल करने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह से लिक्विडिटी को इंजीनियर करके प्राइस को ऊपर ले जाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया, अगर प्राइस सेम लेवल के आसपास होल्ड करके ब्रेकआउट कर रहा है तो हम उसको कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या है, बाकी लोग भी बाइंग में माइंडसेट लगा रहे हैं। इस चीज को नाम दिया जाता है रैली बेस रैली, यानी पहले एक रैली होगी,
फिर बेस बनेगा, और बेस कैसा बनेगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जहां पे एक इंड्यूसमेंट, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के टर्म्स में इसको इंड्यूसमेंट कहा जाता है, या आम भाषा में ऐसा समझ लो कि हल्का सा ब्रेकडाउन वगैरह दिखा दे, उसके बाद अगर निकलेगा तो इसको कहा जाएगा रैली। उसके बाद बेस बना, और बेस हमारे अकॉर्डिंग बनना चाहिए, और वापस से रैली होगी तो वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है। अब जो नेक्स्ट एडवांस टाइप रहता है उसका नाम होता है रैली बेस ड्रॉप। इसमें क्या होता है, एक रैली दी हमने, उसके बाद बेस ऐसा बना, उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट किया और सीधा नीचे आ गया, तो यहां पे ये अपर साइड पे ब्रेकआउट दिखा के फेल करता है जब इसको, तो हम इसको कहते हैं रैली और बेस और उसके बाद ड्रॉप। पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या समझा था कि रैली दी, बेस ऐसा बनाया हमारे अकॉर्डिंग और इमीडिएटली ऊपर निकला, तो रैली बेस और रैली कंटिन्यू। ये है रैली बेस और ड्रॉप, यानी इसमें हम ब्रेकआउट फेलियर को कैच करेंगे। पहले का जो एग्जांपल था उसमें कंपैरिजन के साथ मैंने आपको समझाया था कि वहां पे हमें कौन सा ब्रेकआउट यूज करना है, और यहां पे हम ब्रेकआउट फेलियर को यूज करेंगे। जब प्राइस ने एक अच्छा मूव दिया, उसके बाद प्राइस होल्ड कर रहा था सेम लेवल के आसपास, जैसे मैंने पहले आपको कंडीशन बताई थी, अब इसका इमीडिएटली ऐसे ही ये ब्रेकआउट कर देता है, तब तो क्या होगा, सब लोग यहां पे भी बाय कर रहे थे, एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पे भी सब लोग बाय कर रहे थे, यहां पे भी सब लोग बाय कर रहे थे, यहां कंसोलिडेशन में भी जिनकी रैली मिस हो गई थी वो भी यहां पे बाइंग में माइंडसेट लगा रहे थे, फिर ब्रेकआउट देखते हुए तो हर कोई यहां पे बाय कर लेगा। ऐसे में क्या होगा, ये यहां पे प्राइस जो है ड्रॉप करना चालू कर देगा, इस तरह से ये ड्रॉप हो जाएगा। तो बेसिकली ये कौन सा सिचुएशन बना हमारा, यहां पे EL को यूज करते हुए, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को यूज करते हुए प्राइस को नीचे पुश किया गया। कैसे किया गया कि हर किसी का माइंडसेट यहां पे बाइंग में कर दिया, फिर प्राइस को सेलिंग में ले जाया गया। तो इस चीज को कहा जाता है रैली बेस और देन ड्रॉप। अब इसके बाद तीसरा एडवांस टाइप कौन सा होता है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। इसमें होता क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो प्राइस गिरता गिरता आएगा, अपोजिट डायरेक्शन की अब हम बात कर रहे हैं। उसके बाद प्राइस यहां पे होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, एक बार यहां पे ऐसा ब्रेकआउट दिखाएगा और फिर इमीडिएटली वापस से सेलिंग में आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि प्राइस ने यहां पे ड्रॉप किया, बेस बनाया, और बेस हमारे अकॉर्डिंग रहना चाहिए क्योंकि यहां पे एक हल्का सा ब्रेकआउट दिखाए, बाकी लोगों का माइंडसेट फ्लिप कर दे कि हाँ मैं तो सेलिंग में नहीं जा रहा, फिर वापस से सेलिंग में आएगा, तो इसको कहेंगे ड्रॉप बेस और वापस से ड्रॉप। यानी इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ड्रॉप बेस ड्रॉप, पर बेस हमारे अकॉर्डिंग बनना चाहिए जहां पे EL हमारे काम में आ रहा हो। अब यहां पे EL कैसे काम में आ रहा है, ध्यान से देखना। सबसे पहले सेलिंग में प्राइस बना हुआ था, उसके बाद यहां पे होल्ड कर रहा था, बाकी लोगों को भी लगा कि प्राइस अब सेलिंग में चला जाएगा, पर उन सबका माइंड फ्लिप करके यहां पे उनको ब्रेकआउट दिखा दिया। तो ऐसे में क्या होगा, वो लोग अब यहां पे बाइंग का माइंडसेट लगाएंगे, और जो यहां पे ऑलरेडी सेल करके बैठे थे उनमें से भी जो वीक हैंड्स होते हैं, जो रिटेलर्स वगैरह होते हैं, वीक हैंड्स होते हैं, वो अपना पोजीशन कट डाउन कर देंगे। और जो लोग यहां पे बाय करें ये ब्रेकआउट देखते हुए, इन सब के स्टॉप लॉस कहां पे आ जाएंगे, यहां पे आपके लिए मार्क कर देता हूं, नीचे यहां पे स्टॉप लॉस इस तरह से आते जाएंगे। कोई जस्ट कैंडल के नीचे रखेगा अपना स्टॉप लॉस, कोई उसके थोड़ा नीचे रखेगा, कोई स्विंग के नीचे रखेगा, तो ऐसे सब लोगों के स्टॉप लॉस आ गए। तो बेसिकली हुआ क्या, डाउन साइड पे प्राइस के जाने के लिए लिक्विडिटी इंजीनियर हो गई। तो इस एडवांस टाइप को कहा जाता है ड्रॉप बेस ड्रॉप, जहां पे EL को यूज करते हुए प्राइस को नीचे पुश किया जाता है। अब लास्ट और फोर्थ टाइप जो होता है उसका नाम है ड्रॉप बेस रैली। यानी प्राइस ड्रॉप कर रहा था, उसके बाद प्राइस कंटिन्यूअसली यहां पे होल्ड करता है, और होल्ड करके इमीडिएटली यहां पे नीचे निकलना चालू कर देता है। तो ऐसे में क्या होगा, ये प्राइस अब वापस से रैली में जाने वाला है, यानी कि प्राइस ऊपर की साइड जाने वाला है। तो सबसे पहले अभी तक के 4 एग्जाम्पल में आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि रैली का मतलब है प्राइस के ऊपर जाना, और ड्रॉप का मतलब है प्राइस के नीचे गिरना, और बेस ऐसा होना चाहिए जहां पे EL यूज में आए। जैसे यहां पे क्या हो रहा है, दूसरे कलर से आपको समझाता हूं पेन के। प्राइस फॉल कर रहा था, होल्ड करा, तो हर कोई यहां पे पहले सेलिंग में बैठा हुआ था, या नहीं बैठा होगा तो उसका माइंडसेट सेलिंग में था। फिर जब प्राइस यहां पे होल्ड कर रहा है तब भी उसका माइंडसेट सेलिंग में लगा हुआ है, फिर प्राइस ब्रेकडाउन ही कर देता है, तब तो हर किसी का माइंडसेट ही सेलिंग में आ जाएगा। तो हर कोई जब सेलिंग साइड पे आ गया तो फिर प्राइस यहां पे रैली देने को रेडी हो जाता है। और ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जब ये ब्रेकडाउन हुआ, किसी का स्टॉप लॉस यहां पे आया, किसी का स्टॉप लॉस यहां पे आया, किसी का यहां पे, इस तरह से ये, और पीछे तक के लोगों के जो यहां पे स्टॉप लॉस वगैरह पड़े होंगे, इनको खाता खाता ही प्राइस धीरे धीरे रैली देता हुआ ऊपर निकल जाता है। तो ऐसे टाइम पे आप फेलियर कैच करेंगे। ये 4 एडवांस टाइप से आपको समझ में आ गया होगा कि EL हमारे कैसे काम में आता है, या ऑपरेटर किस तरह से इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को यूज करते हैं। ये बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है, आपको सुनने में काफी इजी लग रहा होगा, पर ये बहुत ज्यादा काम में भी आता है और बहुत एडवांस है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वापस से आप सुनने की कोशिश करना, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सिंपल से सिंपल वर्ड्स में समझा सकूं।
फिर भी आपके मन में कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी वैसे हम एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्हीं के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको रियल चार्ट पे दिखाने वाला हूं। और इससे पहले कि हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़े, आपको इस टाइप की रियल लर्निंग और एडवांस लर्निंग अच्छी लग रही है तो वीडियो को पॉज करके एक लाइक और कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको हाइप करने का ऑप्शन दिखता है वीडियो को तो आप हाइप भी कर सकते हैं, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, आप लोगों को इस टाइप की लर्निंग में मजा आ रहा है। अब सबसे पहले मैंने एग्जांपल के लिए इथेरियम का चार्ट आपके सामने ओपन किया है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये ऐसा कंसेप्ट है जो स्टॉक मार्केट में भी अच्छे से काम करता है, क्रिप्टो मार्केट में, किसी भी मार्केट में आप ट्रेड करते हो सब जगह अच्छे से काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम क्रिप्टो के चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो यहीं पे काम करेगा। मैं अभी आपको स्टॉक मार्केट के भी एग्जाम्पल दिखा दूंगा। सबसे पहले यहाँ 15 मिनट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस कंटिन्यूसली गिरता हुआ आया, उसके बाद अभी बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी ये क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, बेस अभी बन रहा है। अगर आप यहां पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे अब आगे ट्रेड लेने के लिए, अगर प्राइस वापस से इसके ऊपर जाता है, यहां से ब्रेकआउट वगैरह कर देता है इसके ऊपर और फिर वापस से दोबारा नीचे आ रहा है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ड्रॉप बेस ड्रॉप। थर्ड वाला पॉइंट डिस्कस किया था कि ड्रॉप बेस ड्रॉप वाली कैटेगरी में ये आएगा। उसमें हम इस ब्रेकआउट को सक्सेसफुल, ब्रेकडाउन को सक्सेसफुल मानते हुए कंटिन्यूसली इसको ट्रेड कर सकते हैं अगर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है तो। वहीं पे अगर ऐसा नहीं होता है, ड्रॉप किया, बेस अभी बना रहा है, इसमें बेस में डायरेक्टली इसका ब्रेकडाउन कर देता है, तो हम इसको क्या करेंगे, रिवर्सल के लिए यहां पे ट्रेड करेंगे। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आएगा वापस से, हम एक रिवर्सल यहां तक का या फर्स्ट टारगेट इस तरह से बनाते हुए एक रिवर्सल यहां पे प्लान कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, ये ड्रॉप बेस और रैली। तो आपको अच्छे से समझ में आया कि कब आपको इसको ब्रेकडाउन के लिए प्रेफर करना है, जब ये थोड़ा सा ऊपर जाके आसपास के लोगों का माइंडसेट फ्लिप कर दे। यहां पे EL कंसेप्ट को लगाते हुए हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। फ्लिप कर देगा, वापस ब्रेकडाउन करेगा, तब तो हम इसको कंटिन्यूएशन में प्लान करेंगे ब्रेकडाउन की तरह से। अगर ऐसा नहीं करता है, डायरेक्टली ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू कर देता है, तो जैसे ही प्राइस वापस से इस लेवल के ऊपर आएगा, हम यहां से ही एंटर करके एक रिवर्सल प्लान करते हुए चलेंगे। उसको हम कहेंगे ड्रॉप बेस रैली। अब मैं आपको आगे का चार्ट यहां पे प्ले करके दिखाता हूं क्या हुआ। यहां पे सबसे पहले प्राइस ने ऊपर गया, प्राइस यहां पे ऊपर जाके ब्रेकआउट करने की कोशिश करी पर कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं मिल पाई। हमेशा ध्यान रखना कि रिटेलर्स वगैरह जो होते हैं वो किस तरह से एंटर करते हैं या उनके सेटअप क्या होते हैं कि ब्रेकआउट लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करेगी तब मैं एंटर करूंगा। और हम यहां पे क्या कर रहे हैं, EL लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें किस चीज से मतलब है, मेन कोर कंसेप्ट हमारा क्या है कि बाकी लोगों के स्टॉप लॉस यहां पे आ जाए बाइंग के। तो वो लोग बाइंग कब करेंगे, जब इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है। तो जस्ट अगर स्वीप करा है मतलब ये यहां पे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे टाइम पे हमें इसे कंसिडर नहीं करना है। अब थोड़ा सा आगे चार्ट हम प्ले करते हैं। यहां पे क्या हुआ, प्रॉपर क्लोजिंग हमें मिल गई। ये जो हमारा लेवल था जहां से हमने बेस बनाना स्टार्ट किया, पहली बार इसके ऊपर गए तो क्लोजिंग नहीं कर पाए। दोबारा अब ये जो हमारा हाई लगा हुआ है इसके ऊपर हमें एक परफेक्ट क्लोजिंग मिल गई। तो अब क्या होगा, बाकी लोग यहां पे सीधा बाय करने घुसेंगे और हम चाहें तो यहीं पे 50% क्वांटिटी अपनी ऐड कर सकते हैं। अब जब वापस से प्राइस जो ब्रेकआउट लेवल है उसके नीचे आता है, यहां पे 50% क्वांटिटी ऐड करके बाकी 50% क्वांटिटी हम ऐड करेंगे यहां पे ब्रेकडाउन लेवल के साथ, और पूरा हम यहां से एक ब्रेकडाउन प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे का चार्ट एक बार प्ले करके दिखाता हूं और इसी एग्जांपल में कुछ क्रूशियल पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसा आप देखेंगे थोड़ा सा चार्ट वहां पे होल्ड किया पर अल्टीमेटली क्या हुआ, ये ब्रेकडाउन यहां पे सक्सेसफुल होता हुआ नजर आया। क्योंकि सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि इसने लोगों को यहां पे बाइंग में बिठा लिया या आसपास के सेलर्स वगैरह का प्रॉफिट बुक करवा दिया। जो वीकेंड्स वगैरह थे उनको ऐसा दिखा दिया कि मैं वापस से ऊपर जा रहा हूं। तो ये जो क्लोजिंग मिली, ये जो पार्ट हुआ यहां पे, इसको कहते हैं EL, लिक्विडिटी को इंजीनियर करना। और ये उस चीज में आ गया ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो इससे क्या हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट करके ब्रेकआउट फेल किया, 50% क्वांटिटी आप यहीं पे एंटर कर लेंगे। बाकी 50% क्वांटिटी जब ये ब्रेकडाउन करने लगेगा तब आप यहां पे एंटर करेंगे और उसके बाद कंटिन्यूअसली आप ट्रेल करते हुए आगे प्लान कर सकते हैं। अब सोलाना के 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। यहां पे एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहली बात हमने क्या डिस्कस किया था कि प्राइस फॉल करे उसके बाद बेस बनाए। तो बेस बनाने का जरूरी ऐसा ही नहीं कि ऐसा ही बेस बनेगा, बेस थोड़ा ऐसा भी बन सकता है, बेस थोड़ा सा ऐसा भी बन सकता है, बेस कैसा भी बन सकता है। बस हमें मतलब किस चीज से है वो आपको समझना है कि यहां पे एक ड्रॉप हुआ, उसके बाद प्राइस जो है बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इस बेस के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि EL एक बार यहां पे कंसेप्ट लग जाए। वो कैसे लगा, यहां पे ध्यान से देखना। प्राइस फॉल किया यानी ड्रॉप हुआ, बेस प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाते हुए बना रहा है। यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट हमारा हाई लगा हुआ था, क्योंकि पहले हम यहीं से रेजिस्टेंस लेके फॉल किए थे, ये शार्प सेलिंग के बाद जो हमने यहाँ पे हाई लगाया था, उसके बाद दोबारा से हम इसके आसपास आए, वापस से फॉल किए। अब प्राइस ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी।
जैसा मैंने आपसे कहा, हमें विक वगैरह से मतलब नहीं है, हमें मतलब है क्लोजिंग से। तो जैसे ही प्राइस ने इसके ऊपर यहां पे क्लोज किया, हमारा ई एल यहां पे ट्रिगर हो गया, तो ड्रॉप भी हो गया, बेस में यहां पे ई एल भी ट्रिगर हो गया। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 50% क्वांटिटी यहां पे इमीडिएटली सेल कर सकते हैं। जैसे ये जो ब्रेकआउट हुआ है क्लोजिंग के साथ, ये फेल होता है, यहां पे हम 50% क्वांटिटी सेल करेंगे। इसके थोड़ा सा ऊपर हम यहां पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, इस लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। यहां पे एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास हमारा कुछ स्टॉप लॉस बनेगा। यहां पे जैसे ये ब्रेकआउट जो हुआ था फेल हुआ, यहां पे 50% क्वांटिटी हम एंटर करेंगे। बाकी की 50% क्वांटिटी इस ब्रेकडाउन के साथ हम यहां पे लगाते हुए चल सकते हैं, और इसके हाई चांसेस रहेंगे कि ये जो यहां से भी ब्रेकडाउन होता है ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है, क्योंकि इसमें हुआ क्या है, ड्रॉप बेस, और बेस में क्या हुआ, ई एल हो गया, और वापस से ड्रॉप प्राइस कर सकता है। अब मैं एक बार आपको आगे का चार्ट प्ले करके दिखाता हूं, फिर आपको और भी मजा आएगा। जैसा आप देखेंगे, जहां से हमारी फर्स्ट एंट्री थी, यहां पे कहां पे हमने एंट्री करने की बात करी थी, यहां पे हमने फर्स्ट एंट्री करी थी, थोड़ा सा ऊपर इसके स्टॉप लॉस रखा था, स्टॉप लॉस के आसपास तक भी प्राइस नहीं गया, और वहीं से कंटिन्यूअसली गिरना चालू कर दिया। और जो ब्रेकडाउन की हमने बात करी थी, ब्रेकडाउन पे भी अगर हम एंटर करते तो उसके बाद तो वन वे फॉल हमें देखने को मिला। अगर नीचे का चार्ट आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, जबरदस्त फॉल होता हुआ नजर आया। तो इस तरह से आप ड्रॉप बेस ड्रॉप का फायदा ले सकते हैं। अब काफी लोगों के मन में यहां पे ये डाउट आ सकता है कि चार्ट बन जाने के बाद तो कोई भी रिप्ले मोड में डाल के उसको दिखा सकता है कि यहां पे ड्रॉप बेस ड्रॉप होता हुआ नजर आया, पर क्या मैंने खुद इसको ट्रेड किया या फिर नहीं? बिल्कुल, मैंने एज इट इज इस ट्रेड को पिक किया, ना सिर्फ खुद पिक किया बल्कि वीआईपी क्रिप्टो ग्रुप में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, और इवन ओपन फॉर ऑल जो हमारा एनालिसिस वीडियो पोस्ट होता है दूसरे चैनल पे, जहां पे क्रिप्टो एनालिसिस भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, अपना प्लान भी आपके साथ शेयर करता हूं, साथ में स्टॉक मार्केट का भी डेली एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूं। वहां पे भी कंप्लीट सेटअप जब एग्जैक्टली हम इस लेवल के आसपास खड़े हुए थे, तब आपके साथ शेयर किया था कि यहां से हम सेलिंग का प्लान करते हुए चल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्राइवेट क्रिप्टो वीआईपी ग्रुप, जहां पे लाइव मार्केट में अपनी ट्रेड्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। इसमें एग्जैक्ट ट्रेड एग्जैक्ट लेवल के आसपास मैंने पिक किया था, 400% से भी ज्यादा के रिटर्न्स मैंने यहां पे बुक करे। ये था वो एग्जैक्ट ट्रेड, जैसा आप देख सकते हैं 1:10 से भी ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला था। और जब मैं खुद एंटर कर रहा था इस ट्रेड में, तभी आपके साथ भी शेयर कर दिया था, यहां पे आप देख सकते हैं। और अगर आप इस वीआईपी क्रिप्टो ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, जहां पे लाइव मार्केट में अपनी ट्रेड्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका पार्ट बन जाएंगे। कुछ भी आपको चार्जेस नहीं देने होंगे, बस सिर्फ 3 स्टेप्स का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। सबसे पहले स्टेप में डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, उस पर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। देन 3 से 4 ट्रेड वहां पे प्लान करनी है, अपनी एक्टिवनेस और अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन में ही आपको जो गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप कर देना है। जब ये 3 स्टेप्स आपके सही सही कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप इस वीआईपी क्रिप्टो कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे। मेरी टीम आपको इनवाइट लिंक सेंड कर देगी आपके जीमेल आईडी पे। और ये जो ब्रोकर है डेल्टा एक्सचेंज, ये FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जिसको मैं पिछले कई महीनों से यूज कर रहा हूं, तो आप भी इस पे इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। और अभी करंटली वहां पे एक वेलकम ऑफर भी चल रहा है, जिसमें 2500 तक के रिवॉर्ड्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। और मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो 10% आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा ट्रेडिंग फीस पे। और जैसा कि ये ओपन फॉर ऑल वाला टेलीग्राम है, जहां पे 15,000 के आसपास आपको मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं, अगर आप चाहें तो इसका भी पार्ट बन सकते हैं। इस पे मैंने वो एनालिसिस वीडियो आपके साथ शेयर किया था, और एग्जैक्ट ट्रेड वगैरह यहाँ पे आपके साथ आउटकम क्या रहा वो भी आपको बताया था। इसमें भी आप उस ट्रेड को चेकआउट कर सकते हैं। 1:13 के आसपास तक भी वो ट्रेड चला गया था, जिसमें बहुत ही अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिले। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक मार्केट में भी सेम तरह से चीजें काम करती हैं। यहां पे सेंसेक्स का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है, आज का ही चार्ट है, एकदम रीसेंट चार्ट है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज का दिन है 13 फरवरी का, इसके आगे कोई भी चार्ट हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस एक फॉल किया, तो बेसिकली यहां पे वैसे तो गैप डाउन की वजह से प्राइस नीचे आया, पर इसका भी क्या मतलब है कि प्राइस में ड्रॉप आया, तो ड्रॉप हुआ, उसके बाद बेस बना रहा है। अब बेस के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, जैसा मैंने आपसे क्या कहा था कि बेस के लिए हमें रिक्वायर्ड है कि प्राइस जो है एक क्लोजिंग करे अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे परफेक्टली इस लेवल के ऊपर प्राइस क्लोज करता हुआ नजर आया, तो यहां पे ड्रॉप हुआ, बेस भी हमारा EL के अकॉर्डिंग यानी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग बन गया, और उसके बाद अगर प्राइस वापस से यहां पे ब्रेकडाउन कर रहा है, तो कंटिन्यूस हम ड्रॉप प्लान करते हुए चल सकते हैं। इसको अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करके देखें, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि प्राइस ने यहां पे क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी इस लेवल के ऊपर क्लोज किया। देन उसके बाद यहां पे जैसे ही प्राइस ये ब्रेकआउट को फेल करता है, हम 50% क्वांटिटी यहां पे एंटर करके, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी जब हमारा प्रॉपर ब्रेकडाउन होगा यहां पे एंटर करके, और कंटिन्यूअसली ड्रॉप प्लान करते हुए चल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, प्राइस में ड्रॉप हुआ, बेस बना EL के अकॉर्डिंग, और EL के बेस बनने के बाद हमारे साथ क्या हुआ, कंटिन्यूअसली प्राइस ड्रॉप करता हुआ नजर आया।
अब जैसे सेम सेंसेक्स के चार्ट में ही हम और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं बाकी कंडीशंस के, तो यही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। जैसे यहां से एक बार फॉल हुआ, इसमें क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, उसके बाद बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, पर यहां पे कोई भी अपना हाई वगैरह टेकआउट नहीं किया और सीधा ब्रेकडाउन करना चालू कर दिया। तो आपने क्या देखा, ये ब्रेकडाउन जो है फेलियर में कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे करता हुआ प्राइस ऊपर निकल गया। यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ड्रॉप, बेस बना, उसके बाद या तो रैली मिलेगी या फिर वापस से ड्रॉप मिलेगा। वो डिसाइड होगा कि क्या वहां पे लिक्विडिटी इंजीनियर हुई है या फिर नहीं। अब जैसे आपने यहां पे क्या देखा, फॉल हुआ, उसके बाद उसी फेवर में धीरे धीरे करता हुआ बेस बनाता हुआ जा रहा था, कोई भी अपने हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग करी ही नहीं, तो उसी फेवर में ब्रेकडाउन किया, तो यहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से प्राइस ऊपर आ गया। सिमिलरली यहां पे अगर हम इस चार्ट को देखते हैं, एकदम रिसेंट चार्ट है, ये सारे रिसेंट चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखे हैं। ये जो चार्ट था ये भी 5 फरवरी का चार्ट था। अब जैसे आप यहां पे चेकआउट करेंगे क्या हुआ, अब जैसे प्राइस ने यहां पे काफी अच्छा एक मूव दिया, उसके बाद प्राइस क्या है, बेस बना रहा है, बेस बना रहा है, पर कोई भी अपने लो वगैरह को टेक डाउन किया ही नहीं, उसके नीचे क्लोज नहीं किया, सीधा ब्रेकआउट करना चालू कर दिया। जैसा आप देखेंगे यहां से ब्रेकआउट करना चालू किया, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ ये इमीडिएटली फेल होता हुआ नजर आया। तो ये हमारा कौन सा केस था, रैली, बेस और देन ड्रॉप, क्योंकि यहां पे कोई इंजीनियर किया ही नहीं लिक्विडिटी को। तो प्राइस क्या किया, रिवर्सल साइड पे जाना चालू कर दिया, क्योंकि यहां पे सब लोगों के बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस आ गए इस तरह से, तो सबको खाता खाता प्राइस धीरे धीरे नीचे आ गया। अब जैसे ये हमारे सामने गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड में भी सेम तरह से काम होता है, कमोडिटी हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, हर जगह सेम तरीके से काम होता है। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, यहां से प्राइस ने एक मूव दिया, उसके बाद प्राइस जो है बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। बेस बनाते बनाते इसने क्या किया, जो अपना एक इंपॉर्टेंट लो था इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, तो उसके बाद ये वापस से जब ब्रेकआउट किया तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता हुआ नजर आया। देन काफी अच्छा एक मूव हमें यहाँ पे गोल्ड में देखने को मिला। इस तरह से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही बार बार होता है। यहाँ पे भी देख लो, जैसे एक मूव किया, उसके बाद बेस बन रहा है, तो एक बार ब्रेकडाउन वगैरह किया, देन दोबारा अगर निकला यहां से तो वो ब्रेकआउट सस्टेन करा, और उसके बाद भी प्राइस काफी सारा यहां पे ऊपर जाता हुआ नजर आया। ऐसे ही आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो भी आपको इस तरह से ही मिलेगा, क्योंकि यहां पे ये जो पिक्चर है, एक मूव किया, होल्ड किया, पहले हटाया लोगों को, फिर अगर वापस से ऊपर निकल रहा है तो वो ब्रेकआउट सस्टेन कर जाते हैं। इस तरह से आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो मैंने कई सारे एग्जांपल्स आपको दिखा दिए हैं। हमने क्रिप्टो मार्केट में एग्जांपल्स देख लिए, हमने स्टॉक मार्केट में एग्जांपल्स देख लिए, इवन गोल्ड वगैरह जिसको हम डिस्कस नहीं भी करते हैं उसमें भी हमने एग्जांपल्स देख लिए। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये चीज कितनी पावरफुल है और क्या हम एडवांस लेवल का डिस्कशन कर रहे हैं। इस रिगार्डिंग आप किसी को भी नहीं सुनेंगे बात करते हुए। दिखाने के लिए और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपके सामने दिखा सकता हूं, पर वीडियो अननेसेसरी काफी बड़ा होता हुआ जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप इसको खुद प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें, फिर देन फॉरवर्ड टेस्ट करें छोटी मोटी क्वांटिटी से, तब आपको इस पे कॉन्फिडेंस आएगा और तब आपको और भी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट पता चलेंगे। जैसे कुछ मुझे पता है, हो सकता है आपको कुछ और चीजें पता चले, तो उससे आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। अब इससे पहले कि और कुछ क्रूशियल पॉइंट्स, एडवांस पॉइंट्स मैं आपसे जाते जाते शेयर करूं, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्ट है जहां पे हम डिस्कस करेंगे एडवांस यूज ऑफ ट्रेंड लाइंस यूजिंग ईएल, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखना चाहेंगे, एटलीस्ट 6000 प्लस मुझे लाइक्स मिलते हैं और 3000 प्लस मुझे कमेंट्स मिलते हैं, तो जल्द से जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप करने की कोशिश करूंगा, जहां पे हम ट्रेंड लाइंस को ईएल के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं बाकी लोगों से हटके, वो हम सीखने वाले हैं। जैसा कि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, इसमें हम ट्रेंड लाइंस को कवर नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आपके लिए कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा, तो उसको हम सेपरेट वीडियो में पिक करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स में ईएल को कैसे यूज कर सकते हैं वो समझेंगे। देन फिर हम चार्ट पैटर्न्स वगैरह में ईएल को कैसे यूज कर सकते हैं वो समझने वाले हैं। और आपको ये भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज है, जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, सेकंड हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड लाइंस के बारे में, उसके बाद इस तरह से हम सीक्वेंस में चलने वाले हैं। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो गया, ट्रेंड लाइंस हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हो गए या चार्ट पैटर्न हो गए, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जहां पे आपके ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जहां पे आप ट्रैप होते हुए नजर आते हैं, जिससे मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो को थोड़ा अच्छे से बनाने की और आपको जल्द से जल्द प्रेजेंट करने की। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहां पे आपके स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होते हैं, और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपकी क्वेरीज हैं, आपकी प्रॉब्लम्स बनी हुई है, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और ये जो 4 एडवांस टाइप्स हमने डिस्कस करे, इसमें ये जो ऊपर के 2 टाइप थे ये मोस्टली अप ट्रेंड में आपके ज्यादा काम आएंगे जब चार्ट अप ट्रेंड में होगा। नीचे के 2 जो आपके हैं ये ज्यादा काम आएंगे डाउन ट्रेंड में, क्योंकि डाउन ट्रेंड में क्या है, प्राइस पहले ड्रॉप करता है, उसके बाद बेस बनाता है, या तो फिर ड्रॉप करता है या ड्रॉप करके बेस बना के फिर वापस से एक रैली देता है। और इसमें एक और एक्सपीरियंस पॉइंट ये है कि अगर डाउन ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं तो इसमें जब हम ये रैली कैप्चर करेंगे, मतलब इस तरह से प्राइस फॉल किया, यहां पे ब्रेकडाउन करके वापस से ऊपर निकल रहा होगा, तब हम रैली कैप्चर करेंगे। तो ऐसे में क्या करना है, टारगेट हमें छोटे रखने हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड में हम क्या कर रहे हैं, ब्रेकडाउन फेलियर को कैच कर रहे हैं, तो उसमें मोमेंटम हो सकता है आपको छोटा मिले।
सिमिलरली अप ट्रेंड में जब आप रैली, बेस और ड्रॉप की बात करते हैं, इसमें भी आपको टारगेट छोटे रखने हैं, क्योंकि मूव किया, होल्ड किया, यहां पे इस तरह से हम ब्रेकआउट जो हुआ है उसका फेलियर कैच कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको टारगेट जो है छोटे रखने हैं, क्योंकि यहां पे हम क्या चल रहे हैं, अप ट्रेंड में चल रहे हैं। बस ये क्रूशियल पॉइंट्स अगर आपने ध्यान रख लिए, आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। सो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।